नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हम जनपद जौनपुर के बदलापुर विकास खंड के कमालपुर ग्राम सभा में आए हैं और आज आपको एक ऐसे प्रधान से मिलवाते हैं जिनके यहाँ लगभग 40 वर्षों से अर्थात 8 पंचवर्षीय प्रधानी का पद मिलता जा रहा है। आखिर क्या है कारण और क्या है इनका विकास का मुद्दा जिसके कारण इनको ग्राम सभा से इतना सहानुभूति मिलती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या कारण है, लगभग आप लगातार 8 पंचवर्षीय, जहां आपके पिताजी भी प्रधान रह चुके हैं, आप भी लगभग प्रधान इस समय 3-4 पंचवर्षीय चल रहे हैं, क्या है ऐसा विकास का मुद्दा? जनता का स्नेह है, प्यार है जी वही मिलता रहता है। जी व्यवहार भी काम करता है। जी। तो आपके पिताजी लगभग कितने वर्षों किए हैं काम? वो 4 पंचवर्षीय से प्रधान रहे हैं। 4 पंचवर्षीय। हाँ। उसके बाद आप? उसके बाद हम 2002 से हम हैं। अच्छा, तो मतलब आपको क्या लगता है कि पिछले आप समाजवादी पार्टी से भी सरकार में आप प्रधान रह चुके हैं जी जी। और भाजपा भी सरकार में प्रधान रह चुके हैं, तो आपको क्या लगता ग्राम है? पंचायत का चुनाव तो पार्टी बेस पर होता नहीं है। नहीं, जैसे कि उनके तरफ से आपको क्या पहले की अपेक्षा अब अच्छा है या पहले अच्छा था? नहीं, अब सरकारी योजनाएं होती हैं सो तो सरकार की योजनाएं होती है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे आज भी हो चाहे कल भी रही हो, पिछले वित्तीय वर्ष भी रही हो या पिछली सरकारों में भी रही हो, तो सरकारी योजनाएं तो सब ठीक ठाक रहता है। जी। इस समय भी जो भी सरकारी योजना चल रही है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ज़्यादा अच्छा चल रही है। जी। अच्छी चल रही है योजना। तो यहाँ ग्राम सभा में ऐसा क्या है जो अभी तक हो नहीं पाया? क्योंकि आप अगर प्रधान हैं तो कुछ कमी ऐसा है जो अभी तक हो नहीं पाया कि उसमें आप? अब जो भी बजट आता है ग्राम पंचायत के स्तर पर, उस बजट के हिसाब से तो काम किया ही जाता है। जी। अब जैसे पब्लिक डिमांड रहता तो ज़्यादा है, लेकिन बजट के हिसाब से तो काम करना पड़ता है। तो कहाँ आपको समस्या आ रही है बजट में? मतलब किस प्रकार की समस्या आ रही है जो सरकार से नहीं मिल पा रहा है मदद? नहीं, सरकार से तो जो गांव का फंड है, जो मान लीजिए भी एक वित्तीय वर्ष में किस्त मिलती है, अब उसी किस्त के हिसाब से तो काम करना पड़ता है। जी। काम तो ज्यादा हैं, काम जो पुराने हो जाते हैं उसके लिए भी फिर मांग उठने लगती है कि ये खड़ंजा खराब हो गया या रास्ता खराब हो गया या पुराना खड़ंजा हो गया, फिर से इसको कराइए। तो दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे समय बढ़ता बीतता जाता है उसी हिसाब से लोगों की मांग भी बढ़ती जाती है। जी जी। इसलिए जो भी बजट मिलता है उस बजट में पूरा 100% आपको पूरा मतलब बजट कम मिल रहा है, काम ज्यादा आ रहा है, ऐसा कहना है आपका? कौन सा कार्य है ग्राम सभा में जो लोगों के हित के लिए है, लोगों के विकास के लिए है? अब जैसे जो कुछ योजनाएं सरकारी योजनाएं होती हैं जी, और ग्राम पंचायत स्तर पर 2-3 काम होते हैं, जैसे कि संपर्क मार्ग हो गया और जो है कि पेंशन की व्यवस्था हो गई। जी। हालांकि अभी सरकार ने पेंशन की व्यवस्था ऐसी कर दिया है, कोई भी ऑनलाइन कराएगा तो पेंशन उसको मिल जाएगी। जी। इसके लिए प्रधान के पास या सेक्रेटरी के पास ज्यादा दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन करा के वो ऑनलाइन अगर करा दे रहा है तो उसको पेंशन मिल जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जैसे आवास की बात आ गई, तो आवास में तो यह सरकार इतना ज्यादा आवास दे ही रही है, जितने भी पात्र लाभार्थी हैं लगभग सबको आवास मिल जा रहा है। जो छूट जा रहे हैं किसी कारणवश, मान लीजिए किसी कारणवश, तो फिर से सरकार आने वाले कुछ महीनों में उनको आवास देने जा रही है। जी। रही बात यह कि गांव का जो मेन विकास होता है कि जिससे गांव में घुसिए तो हर लोग सड़क से रास्ते से जुड़ जाएं, तो इसलिए मतलब वो तो जरूरी है कि हर गली में या हर संपर्क मार्ग पूरा अगर खड़ंजा ही हो जाए, हम नहीं कह रहे हैं पिच रोड तो संभव नहीं है, खड़ंजा हो जाए या इंटरलॉकिंग हो जाए या स्मार्ट खड़ंजा बन जाए, तो लोगों कम से कम अपने घर से निकलें तो रास्ते से निकलें और मेन रोड पर पहुंच जाएं। तो जो हमने काम अब तक कराया है, जैसे एक है हमारे गांव में जो मेन रास्ता है वो जाने के लिए, मेन जैसे गांव के बीचों बीच जाने के लिए है। एक गांव में बस्ती है, एक प्राइमरी स्कूल के बगल में, वहां से मैंने एक इंटरलॉकिंग कराया है, लगभग वो है 600 मीटर। अब चूंकि उस रास्ते को जो मैं कराया हूँ उस रास्ते से लगभग पूरे गांव की पब्लिक आती है, लेकिन उस रास्ते से भी जुड़ने के लिए हर बस्ती को जोड़ना पड़ेगा, तो अभी वो काम नहीं हो पाया। हम सोच रहे हैं कि वो काम हो जाए तो लोगों का हर बस्ती उस रास्ते से हम जोड़ दें, लोग अपने घर से निकले उस रास्ते से हो करके मेन रोड पर पहुंच जाए। जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक क्या मतलब क्या कमी रह गई है जो आप नहीं करवा पाए? ऐसा कुछ कमी का मतलब ये है कि वही बता रहे हैं कि जितना बजट होता है हम उसी में करते हैं। जी।
अब वो तो गांव का एक बजट होता है, उसमें हम न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जी। वो तो सरकारी बजट है, उसमें जो करना पड़, जैसे हमारे गांव में 3 स्कूल हैं। अब 3 स्कूल का कायाकल्प करना था। अब 3 स्कूल कायाकल्प करने के कारण हम गांव के रास्ते के लिए काम उतना नहीं कर पा रहे हैं, जी जी क्योंकि सारा बजट कायाकल्प में लग जा रहा है। जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी कुछ इनके विकास कार्यों को दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये सामुदायिक शौचालय भवन भी बना है, उसके बाद ये पार्क भी बना है जहाँ लोग आते जाते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, कुछ कसरत करते हैं। तो ये ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ के प्रधान के विषय में ये दर्शाता है कि लगातार गांव के विकास के लिए जो हमने ये काम किया है कि यहाँ ओपन जिम बनाए हैं। अच्छा। हम इसको, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं या शाम को भी आते हैं टहलने के लिए, उद्देश्य है। जी तो जी धीरे धीरे मतलब ये काम हो रहा है जी। और इसको और अच्छे तरीके से हम बनाने की कोशिश करेंगे। कारण है, लगभग आपके पिताजी भी 4 पंचवर्षीय रह चुके, 20 साल। आप भी चौथी पंचवर्षीय पूरा करने वाले हैं। तो क्या ऐसा रहस्य जब है? पिताजी प्रधान थे सन 1972 से प्रधानी हुई उनके सामने, 4 पंचवर्षीय प्रधान थे। तो उन्हें उस वक्त 2000 के पहले उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। काम अच्छा, भी इस ग्राम सभा के माध्यम से। विकास पुरुष के नाम से जाना जाता था। काम भी अच्छे करते थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था जी कि पूरे ब्लॉक में वो एक आदर्श प्रधान के रूप में जाने जाते थे। जी जी तो ये चीज़ उन्हीं से हमें मिली है, हमारे परिवार को मिली है कि उन्हीं की देन है। आज हम लोग भी अगर हम उनके बाद अगर प्रधानी मिल रही है हमारे परिवार में या हमें, तो ये उन्हीं की बनाई ही चीज़ है। जी। और उन्होंने ही जो अच्छा काम किया है, जो दिखा के गए हैं, उसी पद चिन्हों पर हम चल करके अपना विकास काम कर रहे हैं। जी और उसी का श्रेय हमें पूरी पब्लिक, पूरी गांव की जनता दे रही है। जी हम कुछ कर रहे हैं, जैसे ये है पार्क बनवा दिए, ये ओपन जिम लगवा दिए, ये सारी चीज़ें मतलब उन्हीं से हमने सीखा है कि काम अच्छा करोगे तो निश्चित है पब्लिक हमेशा हाँ, आपका खड़ी सपोर्ट रहेगी। करेगी। और यही कारण है कि पब्लिक हमारे साथ जुड़ती जाएगी और जुड़ती रहती है, हमारा साथ देती है। अच्छा, शुरुआत में किस सन में आपके पिताजी प्रधान थे? वो 1972 में पहली 1900 बार वो प्रधानी लड़े जी। और वहीं से वो प्रधान थे और 1995 तक वो लगातार प्रधान रहे। और 1995 के बाद एक बार वो बीच में वो एक पंचवर्षीय नहीं रहे, फिर 2000 में वो फिर प्रधान हुए। उसके बाद 2002 में एक्सपायर कर गए, उसी के बाद मैं प्रधान हूँ। जब 2002 से लगभग आप हाँ, एक बार रेगुलर। वही 80 सीट हुई थी, जी जी। तो हम चुनाव नहीं लड़े थे। बाकी आपका आगे भी चुनाव लड़ने का पूरा विचार होगा? हाँ, अब आगे जब तक जनता की सहानुभूति मिलती रहेगी तब तक लड़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि हमारे बीच एक ऐसे विकास पुरुष, ऐसे प्रधान थे जिनको पिताजी भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे और उनके संघर्षों, पद चिन्हों पर चल के ये भी लगभग उन्हीं के बराबर कार्यकाल में पहुंच गए हैं। आपने देखा, इनका विकास भी देखा। तो इस प्रकार से लोगों को एक संदेश मिलता है, हर ग्राम सभा के प्रधानों को ये संदेश मिलता है कि कहीं एक ही बार प्रधान रह जाते हैं, वो दोबारा प्रधान नहीं हो पाते। तो ये क्या कारण है, इसको आप अपने अंदर सुधार लाइए और अपने ग्राम सभा में एक ऐसा आप चेहरा बनिए कि लोग आपको पसंद करें। इसी के साथ आप देखते रहिए ए भारत न्यूज़।